आप लोग का बिहार बोर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक समास है। ये जो समास है, यह समास आपका करीब 5-6 क्लास से लेकर ऊंचे क्लास तक नहीं, आपका कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है। ये ऐसा चैप्टर है जो शब्दों का भंडार और शब्दों का ज्ञान के बारे में जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसके बारे में अध्ययन कराता है, सिखाता है। सर्वप्रथम जो हमारा ये समाज का जो पीडीएफ के माध्यम से हम लोग जो सीख रहे हैं, जो हमारा इस पुस्तक का नाम तो है अनुष्का हिंदी व्याकरण, लेकिन यह किताब अवेलेबल मार्केट में नहीं है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है। इसलिए आप लोगों को एक पीडीएफ के माध्यम से समझोगे कि समास है क्या, समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के अंतर्गत क्या क्या जाना जाता है। तो समास सर्वप्रथम हमारा क्या है, समास। समास में समास है क्या, समास के बारे में आपको जानना है, सीखना है। समास है क्या, जब दो शब्दों के बीच, जब हमारा दो शब्दों के बीच क्या होती है, विभक्ति। आप लोग पढ़े हैं कारक और कारक चिन्ह, कारक और कारक चिन्ह पढ़े हैं, जिसमें से एक विभक्ति प्रयोग होती है, जिसमें आपको आता है कर्ता ने, कर्म को, ने को, ये सब साथ जो आते हैं वो विभक्ति। यानी जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर, लोप कर मतलब छुपा कर, लोप करना, लोप होना मतलब क्या होना, छुपाना, छुपा कर, लोप कर जो छोटा रूप बनता है, लोप करने के बाद जो छोटा रूप बनता है उसे हम समास कहते हैं, या समास पद कहते हैं, या संक्षिप्तीकरण कहते हैं। यानी आपका परिभाषा ये भी मान सकते हो, जब दो शब्दों के बीच विभक्ति का लोप कर देते हैं, लोप करने के बाद जब छोटा रूप आ जाती है या छोटा रूप बन जाता है उसे समास या समस्त पद कहते हैं। या आपको कहीं और ऐसा भी रहेगा कि जब दो या दो से अधिक पदों को मेल करते हैं, मिलाते हैं, मिलाने पर जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द बनता है वह हमारा क्या है, वह हमारा समास होती है। जैसे समास, तो समास का अर्थ क्या है, सम दो शब्द से मिलकर बना है, सम प्लस सास। सम मीन्स क्या होता है, तो सम मीन्स पास होती है, नजदीक होता है। आस क्या है, आस मीन्स बिठाना होता है, नजदीक लाना होता है। यानी पास बैठाना या पास लाना, पास बैठाना और पास लाना अर्थात क्या करना, मिलाना। मिलाने पर क्या बनती है, एक नया शब्द बनता है। जब नया हमारा शब्द बनता है तब हमारा क्या हो जाती है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है। जब संक्षिप्तीकरण हो जाता है यही हमारा क्या है, तो समास है। यही हमारा क्या है, समास है। जो समास है क्या, तो समास का जो शब्द शाब्दिक अर्थ होता है वह हमारा समास का जो शाब्दिक अर्थ है, समास का जो हमारा शाब्दिक अर्थ है वह शाब्दिक अर्थ क्या है, तो छोटा रूप हो, छोटा रूप या संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण या छोटा रूप या संक्षिप्तीकरण। इसमें है क्या, छोटा रूप कैसे करते हैं, जैसा कि आपको दिया गया सपरिवार। सपरिवार, स हमारा क्या है, स हमारा अव्यय शब्द है। क्या है, तो आपका स हमारा अव्यय शब्द है। शब्द हमारा जो स है ये हमारा अव्यय शब्द है, और परिवार हमारा अगला शब्द है। परिवार, ये दोनों मिलकर, सॉरी, परिवार और स ये दोनों हमारा मिलकर एक नया शब्द बनता है। जो नया शब्द बनता है वह क्या, सपरिवार बनता है। जो सपरिवार बनना यानी क्या हुआ, ये दोनों मिलने के बाद हमारा संक्षिप्तीकरण हो गया, छोटा रूप हो गया। ऐसे बड़ा रूप, इसका अर्थ क्या होती है, परिवार के साथ। क्या है, सपरिवार, सपरिवार मीन्स परिवार के साथ। जो के साथ है हमारा विभक्ति है, यानी के है जो संबंध बता रहा है, वो हमारा विभक्ति जो है, वह विभक्ति जो इस परिभाषा के अनुसार आपको जो दिया गया है कि विभक्ति लोप हो जाती है, यानी छुप जाती है, आपको इसमें छुप गया। उसी प्रकार आपको आता है राजकुमार, राज, उसी प्रकार हमारा आता है क्या, राजकुमार, राजकुमार। तो राजकुमार में भी क्या है, राजा का कुमार। आपका दो शब्द है, एक राजा एक कुमार है। किसका कुमार, तो राजा का कुमार, राजा का कुमार। जो एक का हमारा जो है ये क्या हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है, कारक चिन्ह छुप जाता है, तो हमारा हो गया राजा का कुमार, यानी राजकुमार। और राजकुमार दोनों शब्द मिलने से राजकुमार बनता है, तो हमारा क्या होती है, यानी लुप्त हो जाती है, संक्षिप्तीकरण हो जाती है, तब हमारा यही है क्या है, समास है। आशा है कि आप लोग समास के बारे में, समास है क्या, समास संक्षिप्तीकरण कैसे है, समास का
विभक्ति लोप कैसे होती है, इसने ये सब सारी चीजें आपने जाना। और क्या है वो देखिए। समास का क्या कहीं आपको आती है, समास का अर्थ क्या है, तो छोटा रूप भी होता है। समास का और अर्थ क्या हो सकता है, संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण भी हो सकता है। और भी बहुत सारे आपका समास दिया गया है, उसके बारे में देखिए और जानिए। जो आपको समास दिया गया है, इस समास के अंतर्गत और भी चीजें हैं। ये क्या हो गया। इसके बाद समास का अर्थ, समास के अर्थ के बाद हम लोग को जानना है समास विग्रह। समास विग्रह, तो समास विग्रह है क्या। तो विग्रह, विग्रह मीन्स विस्तारित रूप, बड़ा रूप, यानी क्या, किसी समस्त पद, समस्त पद अर्थात क्या, पूरा पद, किसी पूरा पद का यानी समस्त पद का या समासिक शब्द को उसके विभिन्न यानी अलग अलग पदों में यह विभक्ति के सहित, विभक्ति जो लगता है, कारक चिन्ह जो लगते हैं, कारक चिन्ह यानी विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया। पृथक मीन्स क्या, अलग अलग करने की क्रिया, यानी पृथक करने की क्रिया यानी अलग अलग करने की क्रिया जो होती है वह हमारा समास विग्रह होता है। वो हमारा क्या होता है, तो वह हमारा समास विग्रह होता है। फिर से एक बार देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समास क्या यानी किस, समास विग्रह क्या, तो समास विग्रह आपका है किसी समस्त पद यानी कोई भी पूरा पद, कोई भी पूरा पद समासिक शब्द को, यानी समस्त पद या समासिक शब्द दोनों एक ही हैं। समस्त पद या समासिक शब्द दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है, दोनों सेम है। तो समस्त पद या समासिक शब्द को उसके विभिन्न, किसके विभिन्न, समस्त पद या समासिक शब्द के विभिन्न पदों को, यानी अलग अलग पदों को, जितना पद उसमें शामिल है, मिलाया गया है, उसे अलग अलग पदों को या अलग अलग या विभिन्न विभक्त सहित अलग अलग पदों को या विभक्ति, विभक्ति जो जुड़ता है वह विभक्ति सहित जितना विभक्ति शामिल है वह विभक्ति पृथक करने की क्रिया, विभक्ति को जब अलग अलग करते हैं, पृथक करते हैं, अलग अलग करने की क्रिया जो होती है वही हमारा समास विग्रह कहलाता है, उसी को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे क्या, जैसे आपको विद्यालय दिया गया है, जो हमारा ये विद्यालय है, ये विद्यालय है क्या, ये विद्यालय हमारा समासिक शब्द है या समस्त पद कह सकते हैं। विद्यालय हमारा क्या है, समासिक शब्द या समस्त पद। इसका विग्रह करते हैं तो क्या है, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या के लिए आलय, के लिए, ये हमारा जो के लिए है, ये हमारा जो क्या है, ये हमारा जो विभक्ति है के लिए, ये हमारा के लिए अलग अलग कर दिए, यानी विद्यालय में छुपा हुआ है विभक्ति जो हम यहाँ विग्रह करने पर हम दिखाते हैं, अलग अलग करके दिखाते हैं। क्या, विद्या के लिए आलय, आलय मीन्स घर होती है, आलय मीन्स घर होती है, यानी विद्या के लिए आलय, किसके लिए, तो विद्या के लिए आलय, ये हमारा समास विग्रह हो गया, ये हमारा समस्त पद है, यह समासिक शब्द है। अब हमारा है समास कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास हमारा 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, जो आपको डायग्राम के माध्यम से दिया गया है। समास कितने हैं, तो 6 है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा आपका कर्मधारय समास, उसके बाद आपका आता है बहुवचन समास, और लास्ट जो हमारा है तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास ये भी सिंपल है, द्वंद्व समास भी, द्विगु समास भी, और कर्मधारय समास और बहुवचन समास। लेकिन तत्पुरुष समास में भी आपको कहीं आकर जाकर के इसका विभाग में बढ़ जाता है, इसके भी खंड खंड के टुकड़े क्रम में बढ़ जाते हैं। जो इसके और आगे क्या क्या है वो देखिए, कुछ आपको इसके साथ समाहित आपको दिया गया है, जो समास का 1 by 1 अव्ययीभाव समास के बारे में, उसके बाद द्वंद्व समास के बारे में, उसके बाद द्विगु समास के बारे में, और कर्मधारय समास के बारे में, और बहुवचन समास के बारे में, और तत्पुरुष समास के बारे में एक एक करके हम लोग सीखेंगे। इसके बाद आगे, इसके बाद हम लोग का फर्स्ट नंबर में अव्ययीभाव समास है। ये अव्ययीभाव समास है क्या, इसके बारे में देखिए। जिस समास का पहला पद अर्थात शुरू का पद जो हमारा दिया गया, जिस समास का
पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, प्रधान हो, तो यह उसी को मान सकते हैं क्या, हमारा अव्यय शब्द, अव्यय हो। अव्यय होने से समस्त पद यानी पूरा पद, अव्यय होने से समस्त पद यानी पूरा पद क्या हो जाता है, अव्ययी हो जाती है, अव्ययी हो जाता है, यानी अव्यय का भाव आ जाता है, अव्ययी हो जाता है। जब अव्यय हो जाता है उसी को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। बार बार आ रही है अव्यय क्या है, अव्यय क्या है, तो आपका दिया गया है अव्यय क्या है, तो अव्यय वह शब्द है जो शब्द, अव्यय वह शब्द है जो शब्द यानी लिंग हो या कोई वचन हो या कारक हो या काल हो। लिंग, वचन, कारक या काल, इसमें कोई परिवर्तन यानी कोई बदलाव नहीं होते हैं। कब नहीं होते हैं, अव्यय शब्द जुटने से अगर वह शब्द स्त्रीलिंग का है तो वह स्त्रीलिंग ही रहेगा, अगर वचन में अगर एक वचन का है या बहुवचन का है, अगर अव्यय शब्द जुट जाता है तो हमारा एक वचन है तो एक वचन ही रहेगा, बहुवचन तो बहुवचन रहेगा। अव्यय शब्द जुटने से उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगी। वचन हो या कारक हो या कोई भी काल का सेंटेंस हो, कोई भी काल का सेंटेंस हो, हमारा यथा, यथा, प्रति या प्रति या प्रत्यय यानी प्र या वी, सॉरी, और आगे दिया गया है जो आपको आगे आएगा। ये सब सारे जो हमारा जुट रहे हैं, प्रधान जो है, ये आपको जुटने से, ये सारे हमारा जो अव्यय शब्द है, ये जुटने से कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं लाता है। जो शब्द रहता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रहेगा, जो वचन में रहेगा, बहुवचन है तो बहुवचन रहेगा, कारक के चिन्ह के अनुसार जो भी आपको कारक का रहेगा, करता है, ये कर्म का रहेगा, जो भी रहेगा उसी का रहेगा। और आपका जो भी आपको काल का हो, वर्तमान काल का या भूतकाल का या भविष्य काल का, जो भी काल का रहेगा शब्द उसी का रहेगा, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल आपका दिया गया है, जैसे अव्यय शब्द के साथ दिया गया है और उसका कुछ विग्रह है। यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, यथा कर्म यानी कर्म के अनुसार, यथा शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो, जितना जल्दी हो, प्रतिदिन यानी हर एक दिन यानी प्रत्येक दिन, प्रतिक्षण यानी हर एक क्षण यानी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, यथा विधि यानी विधि के अनुसार, यथा विधि यानी क्या, विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, यथेच्छा, यथेच्छा मीन्स क्या, इच्छा के अनुसार, यानी किसके अनुसार, तो इच्छा के अनुसार, प्रत्यक्ष यानी अच्छे के आगे यानी प्रत्यक्ष के आगे, प्रत्येक यानी हर एक दिन, हर दिन यानी प्रत्येक दिन यानी प्रत्येक यानी हर दिन, हर एक दिन। ये सब सारे जो आपको हमारा दिया गया है, ये सारे एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, अव्ययीभाव समास है। पूछा जाए यथा शीघ्र, तो शीघ्र तो हमारा शब्द है, प्रधान कौन बना रहा है, यथा, यथा जो हमारा क्या है, अव्ययीभाव शब्द है। अव्ययीभाव शब्द जुटने से यथा शीघ्र हमारा एक समास बन गया। ये हमारा ये जो समास है, यथा शीघ्र जो पद है, समस्त पद है, ये समासिक पद है, ये हमारा क्या है, तो अव्ययीभाव समास हम कर सकते हैं। प्रतिदिन में क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, प्रति का कोई अर्थ नहीं होती है, इससे जुटने से कोई बदलाव नहीं होता है, यानी प्रति मतलब हर एक दिन, दिन यानी हर दिन, यानी प्रति जुटने से दिन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ कि हाँ दिन है, दिन एक वचन से बहुवचन हो गया या काल में बदल गया, उसी प्रकार प्रतिक्षण है या यथाविधि है, यानी कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होती है। किसमें, अव्ययीभाव समास में। इसमें आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम एक एक समास के भेद बारी बारी से सीखेंगे, देखेंगे। फिर अगला क्लास में हम लोग समास, अगले समास कुछ इससे छोटा हुआ भाग लेकर आएंगे। आशा होगा कि आप लोग को समझ में गहराई से आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से कंसल्ट कीजिएगा, फिर से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। धन्यवाद।